एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। इस वीडियो में हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे हमारे नए क्वेश्चन का, जो है द स्काईलाइन प्रॉब्लम। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A city skyline is the outer contour of the silhouette formed by all the buildings in that city when viewed from a distance। जब हम एक डिस्टेंस से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एक स्काईलाइन बन रही है बिल्डिंग्स की। ठीक है, तो हमें लोकेशंस और हाइट्स गिवन होंगी सारी बिल्डिंग्स की, और हमें रिटर्न क्या करना है, जो एक स्काईलाइन फॉर्म होगी ना उन बिल्डिंग से कलेक्टिवली, वो सब हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एक एरे 2D एरे टाइप बिल्डिंग गिवन है, और उसमें बिल्डिंग्स ऑफ आई में क्या क्या हमें गिवन होगा, लेफ्ट आई, राइट आई और हाइट। जो लेफ्ट आई है वो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारी लेफ्ट एज, जो भी हमारी आयत बिल्डिंग है उसका लेफ्ट एज। ठीक है, राइट आई क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारी राइट एज ऑफ द आयत बिल्डिंग। ठीक है, और हमारी हाइट क्या है, हाइट उसी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। ठीक है, और हमें ये अज्यूम करना है कि सारी बिल्डिंग्स जो भी है वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनाती हैं, और एक एब्सोल्युटली फ्लैट सरफेस जिसकी हाइट 0 है उस पे खड़ी है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है इसे एनालाइज करते हैं। तो जैसे हमें ये गिवन है, ठीक है, तो इसमें हमारी ये बिल्डिंग्स ओवरलैप भी कर रही हैं। तो अगर हम इसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखें, ठीक है, तो हमें कुछ हाइट चेंज होती हुई दिख रही है, स्काईलाइन बन रहा है ऐसा, है ना, कि पहले हमारी हाइट 0 थी, फिर हमारी हाइट होगी 10। कौन से पॉइंट पे हमारी हाइट 10 हुई, 2 पे हुई, ये वाला पॉइंट है 2,10, है ना। इस पॉइंट पे हमारी हाइट चेंज होके 10 हो गई, हुई है। तो एक तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 2,10। दूसरी हमारी कहाँ पे हुई है, उसके बाद हम ऊपर गए, फिर इधर हो गई हमारी हाइट चेंज। ठीक है, 15 पे आ गई हमारी हाइट। कौन से पॉइंट पे हुई है, 3,15। ये भी हमने आंसर में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे हमारी हाइट चेंज हो रही है, इधर हम बोल सकते हैं 7, और हमारी हाइट है 12। ठीक है, तो 7,12 पे हमारी दोबारा हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए, हमारी हाइट यहाँ चेंज हो रही है। ठीक है, हमारी हाइट हो गई 0, 12 से 0 हो गई। कौन से पॉइंट पे हो गई है, 12,0। ठीक है, हमारी 15 पे हाइट चेंज हुई है, हाइट हो गई है वापस 10, तो 15,10 हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी हाइट चेंज हुई है यहाँ इस पॉइंट पे, तो अब हमारी हाइट क्या हुई है, 20,8। ठीक है, उसके बाद हमारी हाइट कांस्टेंट थी, उसके बाद हमारी चेंज हुई है वापस 0 हो गई 24 पे, तो 24,0 एक और आंसर हो गया। ये हमारे वैलिड आंसर्स हैं, यही हमें रिटर्न कर। तो ऐसी हमारी एक स्काईलाइन बन रही है, जब हम चेंज करें हाइट तो एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये हमने स्काईलाइन बना के पॉइंट्स रिटर्न कर दिए, यही हमारे आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप सबको प्रॉब्लम तो समझ आ गई होगी। और हम इसका सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं हमें इनपुट में क्या गिवन है। ठीक है, पहले एक बारी इनपुट ले आते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमें इनपुट कैसे दे रखा है। ठीक है, तो ये इनपुट गिवन है, मैंने आपको पहले ही बताया था
कि जो बिल्डिंग्स में हमारा इनपुट दिया गया है एरे में वो कैसे गिवन है। एक हमें लेफ्ट आई दे रखा है, लेफ्ट आई को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमें राइट आई दे रखा है, उसको एंडिंग पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा हमें हाइट दे रखी है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हमारी क्या हाइट है। ठीक है, तो पहले आया 2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रहा 2 से लेकर हमारा 9 तक हमारी हाइट क्या है, 10 है ना। उसके बाद क्या आया, 3 से लेकर 7 तक हमारी हाइट है 15, तो यहाँ से 3 से लेकर 7 तक हमारी हाइट है 15। ठीक है, उसके बाद 5 से लेकर 12 तक हमारी हाइट है 12, 13 5, 5 से लेकर 12 तक हमारी हाइट है 12, 15 से लेकर 20 तक हमारी हाइट है 10, तो 15 से लेकर 20 तक हमारी हाइट है 10। उसके बाद 19 से लेकर 24 तक हमारी हाइट है 19, ये रहा, से लेकर 24 तक हमारी हाइट है 8। तो यही हमें इनपुट में गिवन है ताकि हम बिल्डिंग्स का पता लगा सकें कि हमारी बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है और उसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो यही गिवन था। अब चलते हैं आगे। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम पहले स्टार्टिंग पॉइंट को हाइट के साथ अलग एक पेयर में बना लेते हैं और एंडिंग पॉइंट को हाइट के साथ एक पेयर में बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट हाइट और एंडिंग पॉइंट हाइट। ठीक है, अब हमने पेयर्स तो बना लिए बट दोनों की हाइट तो सेम है। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का हाइट है ना उसे हम ले लेते हैं माइनस में, नेगेटिव में ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो पेयर्स बना के एक लिस्ट में डाल देते हैं। तो मान लो 2, -10 आया, फिर आया 9, 10, फिर आया 3, -15, फिर आया 7, 15। ठीक है, फिर आया 5, -12, 12, 12। ठीक है, फिर आया 15, -10, 20, 10 और 19, -8 और आया हमारा 24, 8। ठीक है, ये हमारा एक लिस्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को ना सॉर्ट कर देंगे। इस लिस्ट को सॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में हमें देना है। तो उस आंसर को सॉर्टेड ऑर्डर में देने के लिए हमें इस लिस्ट को सॉर्ट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा आंसर में जब हम ऐड करते जाएंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से सॉर्ट कर लेते हैं। ये पहले आएगा 2, -10, फिर आया 3, -15, फिर आया 5, -12, फिर आया 7, 15, फिर आया 9, 10, फिर आया 12, 12, फिर 15, -10, then 19, -8, 20, 10, and we have 24, 8 last, right? तो हमारी लिस्ट भी अब सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, ऊपर वाले को हटा देते हैं।
ओके, या तो वी आर डन विद इट। अब हमें इनपुट की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ना प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। ठीक है, एक हमने प्रायोरिटी क्यू बना ली, मैक्स प्रायोरिटी क्यू बनाई, जिसके पीक पे हमारा मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया हमारा 0। ठीक है, और हमने एक प्रीवियस हाइट बना ली, जो हमने इनिशियलाइज कर दी 0 से। ठीक है, तो सबसे पहले 2, -10 आया। ठीक है, हम क्या करेंगे, पेयर, ये इस पेयर से हमें पता चल रहा है हाइट हमारी नेगेटिव है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसकी हाइट को ना प्रायोरिटी क्यू में डाल दो। तो इसकी हाइट डाल दी प्रायोरिटी क्यू में। अब हमारे पीक पे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, पीक पे आ गया हमारा 10। तो अब हम देख रहे हैं हमारी प्रीवियस हाइट और हमारा पीक पे तो अलग अलग एलिमेंट पड़े हैं, तो इसका मतलब है 10 पे जरूर हमारी हाइट चेंज हुई है। तो हम क्या डाल देते हैं, आंसर की एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें हमारा पेयर डालते हैं, कौन से पॉइंट पे हमारी हाइट चेंज हुई है, 2 पे हुई है ना, तो 2 के साथ 10 को डाल देते। ठीक है, नेक्स्ट 3,15 आया, 15 और उसके बाद आंसर में डालने के बाद प्रीवियस हाइट को चेंज करके 10 भी तो बना देते हैं। ठीक है, 15 आया हमारा प्रायोरिटी में। अब हमारा पीक पे कौन सा एलिमेंट है, पीक पे आ गया 15, 15 आ गया। तो अब हम क्या देखते हैं, हमारा प्रीवियस हाइट और पीक का एलिमेंट दोबारा अलग हो गया। तो अब हमें पता चल गया कि दोबारा हमारी हाइट चेंज हुई है 10 से 15। ठीक है, बट हुई किस पॉइंट पे है, हुई 3 पे है, थर्ड इंडेक्स पे है। तो हम हुई 3 कोऑर्डिनेट पे है, तो फिर क्या करेंगे, 3,15 भी आंसर में डाल दिया, प्रीवियस हाइट को चेंज करके 15 कर। अब आया हमारा 12। ठीक है, तो 12 हमने डाल दिया प्रायोरिटी क्यू में, लेकिन हमारा प्रीवियस हाइट और मैक्स, हमारा जो पीक है प्रायोरिटी क्यू का, वो अभी भी सेम है। तो मतलब अभी कोई हाइट चेंज होती हुई हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आया 7,15। अब हमारी हाइट जो है ना वो पॉजिटिव में आ गई, इससे हमें पता चल रहा है कि ये ना हमारा एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट के साथ हमारी हाइट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू से वो हाइट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग हमारी खत्म हो चुकी है। बिल्डिंग खत्म हो गई है, हाइट को रिमूव कर दो प्रायोरिटी क्यू से, 15 हो गया रिमूव। अब हमारी पीक पे क्या आ गया, 12 आ गया हमारी पीक पे, 12 आ गया। प्रीवियस हाइट और हमारी पीक पे अलग अलग एलिमेंट पड़े, पड़े तो हैं। अब हमारी, हमें पता चल गया 15 से ना डिक्रीज हुई है हाइट, 12 पे गई है, 15 से डिक्रीज हुई है। तो हमें पता चल गया है कि डिक्रीज हुई है, तो फिर से आंसर में भी तो ऐड करना पड़ेगा। आंसर में ऐड कर देते हैं किस पॉइंट पे डिक्रीज हुई है, 7 पे हुई है, यहाँ पे ही थे ना हम, 7 पे हुई है, तो 7,12 हमारे आंसर में आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस हाइट को चेंज करके 12 लिख दिया। नेक्स्ट आए 9 आया 10 के साथ, एंडिंग पॉइंट आ गया। अब हमारा 10 को भी रिमूव कर दो हमारे प्रायोरिटी क्यू से, 10 को रिमूव किया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्रीवियस हाइट और हमारा पीक सेम ही है। तो मतलब अभी हाइट में अभी तो कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा आया 12,12, दोबारा एक एंडिंग पॉइंट आ गया तीसरी बिल्डिंग का। तो हम क्या करेंगे, वापस से हटाओ और 12 को हटा दो। जैसे ही हमने 12 को हटाया, इसके पीक पे आ जाएगा 0, प्रीवियस हाइट और हमारा पीक एलिमेंट अलग अलग हो गया, मतलब हाइट चेंज हुई है, 0 पे आई है हाइट पक्का पक्का। तो हम क्या करेंगे, हमारी कौन से इंडेक्स पे चेंज हुई है, 12 पे चेंज हुई है, तो 12,0 आ गया। ठीक है, 12,0 हमारे आंसर में ऐड हो गया, प्रीवियस हाइट वापस 0 कर दो।
अब आया हमारा 15 का -10, एक और स्टार्टिंग पॉइंट आया जो 15 से 10 हाइट पे जा रहा है, ठीक है। 10 हमने डाल दिया हमारे प्रायोरिटी क्यू पे, और हमारे ऊपर जो हमारा पीक पे पड़ा है उससे भी, ठीक है। डाल दिया हमारा प्रीवियस हाइट, और वो वापस चेंज हो रहे हैं ना, पीक एलिमेंट और प्रीवियस हाइट। तो हम क्या करेंगे, 15, 10 भी हमारे आंसर में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी हाइट चेंज हो रही है 0 से 10 वापस। तो हम क्या करेंगे, 15, 10 हमारे आंसर में आ, ठीक है। अब हमने आगे आए 19 -8, 8 गया हमारे इधर, लेकिन कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो मतलब अभी चिल है, अभी कोई हाइट चेंज नहीं हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंडिंग पॉइंट आ गया 10 हाइट वाली बिल्डिंग का, 10 को हटा देते हैं, पीक पे आ गया 8। पीक पे आ गया 8। अब प्रीवियस हाइट और हमारी वो चेंज हो रही है, पीक पे जो भी एलिमेंट पड़ा है दोनों में चेंज है। तो क्या करेंगे, हमारा कौन से हाइट पे चेंज हो रहा है, हमारे कौन से कोऑर्डिनेट पे चेंज हो रहा है, 20 पे चेंज हो रहा है। तो 20, 8 हमारे आंसर में आ जाएगा, और प्रीवियस हाइट को कर देंगे 8, ठीक है। आगे बढ़े, 24 आया, एंडिंग पॉइंट आ गया 8 हाइट का भी, ठीक है। 8 को करा दिया पॉप, बचा 0, 0 हमारे आ गया पीक पे। प्रीवियस हाइट और पीक एलिमेंट दोबारा चेंज हुआ है, मतलब हमारी हाइट चेंज हुई है। हाइट चेंज हुई है तो आंसर में डाल दो कौन से पे हाइट चेंज हुई है, 24 पे हुई है भाई, 24, 0 डाल दिया, ठीक है। आंसर लिस्ट हमारी भर चुकी है, प्रीवियस हाइट 0 हो चुका है वापस, और हमारा आंसर मिल चुका है हमें। तो एक बार आंसर भी टाली कर दें, आंसर को भी ले चलते हैं। ठीक है जी, तो हमारा आंसर है 2, 10 आ रहा है, 3, 15 आ रहा है, 7, 12 आ रहा है, 12, 0 आ रहा है, 15, 10 आ रहा है, 20, 8 आ रहा है, 24, 0 आ रहा है। आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसकी आगे की इनसाइड डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर हमने एंडिंग पॉइंट को माइनस हाइट के साथ लिया, स्टार्टिंग पॉइंट को हाइट के साथ लिया, तो क्या होगा, जैसे अगर हमारी ओवरलैपिंग बिल्डिंग है, ये मान लो 2, 4, 6, ठीक है। ये हाइट है 10, ये हाइट दे रखी है 8, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, अगर हमने जैसे 2, 10 एंड 6, -10, 4, 8 एंड 6, -8, ठीक है। तो 2, 10, 4, 8, 6, -10, 6, -8, ये गलत होगा, इसको ऐसे ही सॉर्ट करना पड़ेगा। ये सही होगा, क्योंकि जब हम हमारा प्रीवियस हाइट को 0 से चेंज करेंगे, जैसे हमारा 10 होगा, तो वैसे ही हमें हमारे प्रायोरिटी के में भी चेंजेस होंगे। बट अगर हम ये वाला लेंगे तो हम डायरेक्टली चेंज ऑफ हाइट में 0 पे आ जाएंगे, यहाँ पे 8 हमें नहीं दिखेगा। अगर हम ऐसे सॉर्ट करेंगे तो हमारा 8 हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए एंडिंग पॉइंट हम कभी भी माइनस हाइट में लेते हैं, उसमें भी यही पंगा होता है कि वो सीधा चेंज ऑफ हाइट दूसरी वाली नहीं दिखाते। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ही माइनस हाइट लेना चाहिए, ताकि हमें पता चलता है कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप अप्रोच आप सबको क्लियर होगी। तो सीधा कोड पे चलते हैं।
ठीक है, तो हमें स्काईलाइन फंक्शन गिवन है, वेक्टर ऑफ इंट, बिल्डिंग्स भी दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। ऑफ पेयर ऑफ, क्योंकि हमें पेयर ही तो बनाने हैं, ऑफ इंट कॉमा इंट पी क्यू, नाम रख दिया। हम क्या बनाएंगे, एक वेक्टर ऑफ इंट, एक को बना लेते हैं वेक्टर, लूप चलाते हैं और ऑटो बिल्डिंग्स पे ट्रेवर्स करेंगे, उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डॉट पुश बैक, पहले बी ऑफ इंडेक्स 0 को ऐड करेंगे और फिर बी ऑफ इंडेक्स 1 को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या है हमारा, सॉर्ट करने का। ये जो हमने वेक्टर बनाया है इसे सॉर्ट कर दो। ठीक है, सॉर्ट को डॉट बिगिन से को डॉट एंड तक। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। उसके बाद एक एम वेरिएबल बनाएंगे, इंट एम इक्वल टू यूनिक फंक्शन का यूज करके को डॉट बिगिन से को डॉट एंड तक सबको माइनस कर देंगे को डॉट बिगिन से। ठीक है, एक जे वेरिएबल बनाया, 0 से इनिशियलाइज किया, और एक बना दिया हमने प्रीवियस हाइट, वो भी 0 पे रखी। ठीक है, वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ इंट आंसर का। ठीक है, आंसर ही तो इसी में स्टोर कराएंगे हमारा आंसर और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे वाइल अगर हमारा जे छोटा है हमारी बिल्डिंग्स डॉट साइज से, एंड हमारे जो बिल्डिंग्स के जे के 0th इंडेक्स पे लेस देन इक्वल टू 4i है, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे, एक पेयर बनाएंगे मेक पेयर से, और उसमें बिल्डिंग्स ऑफ जे विथ 2 इंडेक्स डालेंगे एंड कॉमा बिल्डिंग्स ऑफ जे विद। ठीक है, और हम साथ में जे प्लस प्लस भी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं हुआ है एंड हमारे प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे ये सेकंड पे लेस देन इक्वल टू को ऑफ आई है, तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो एक वेरिएबल बनाएंगे नाउ हाइट, उसमें देखेंगे अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है तो फिर 0 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो प्रायोरिटी क्यू के टॉप का फर्स्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर हमारी अभी की हाइट, नाउ हाइट इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस हाइट, तो फिर
आंसर में ऐड कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक, पेयर में को ऑफ आई, और दूसरा नाउ हाइट जो भी हमारा था, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस हाइट को नाउ हाइट के इक्वल कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारा जो आंसर, रिटर्न। रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है, नहीं कुछ गलती हुई है। बिल्डिंग्स डॉट बिल्डिंग्स ऑफ, ओके, so while is out of this not declared in the scope, so we have not iterated it. So from int I equals to 0, it will iterate till m and I plus plus. Till there it will check for the condition, and last it would return our answer. Now let's just run this code. Okay, the output seems to be correct. Let's just submit this code and see if it's all test cases passed or not. So all test cases passed. So I hope I was clear with the concept of the skyline problem. I'll see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching.